Hello students, how are you? I hope you are all fine. Welcome to सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा हमारे चैप्टर नंबर 3 क्या है, उसका नेम कीबोर्ड। उसमें हमने फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम थर्ड सेशन में पहुंच गए हैं। ओके, और थर्ड सेशन में आज हम देखेंगे इन डिटेल स्टडी अबाउट स्पेस बार की। ओके, तो आई होप आपको अल्फ़ाबेट की, नंबर की मीन्स न्यूमेरिक की, फिर हमने देखी थी एरो की, एंटर की, फंक्शंस की, वो सब कीज़ याद होगी शायद। कोई बात नहीं, आज वो सब की मैं आज आपको रिवाइज करवाऊंगी और स्पेस बार की इन डिटेल स्टडी करवाऊंगी। ओके, और आज हम प्रैक्टिकल थ्रू जाएंगे। प्रैक्टिकल में आपको वीडियो दिखाऊंगी कि इस सभी कीज़ का यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, और आपको ये पता होगा कि कीबोर्ड में कहाँ पे ये सब कीज़ आती है, क्योंकि मैंने सेकेंड सेशन में आपको एक वीडियो बनाकर भेजा था। उसमें हमने कीबोर्ड में सभी कीज़ देखी थी। राइट स्टूडेंट्स, तो हम आज वीडियो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा लैपटॉप कैसा होता है, कैसा दिखता है। मैंने आपको स्टडी करवाया था। लैपटॉप में बाहर से एक्स्ट्रा कीबोर्ड और माउस अटैच नहीं होता है, लैपटॉप में ही अटैच्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे, और मॉनिटर स्क्रीन यहाँ पे है। ओके, और माउस की जगह ये माउस पैड है। और ये देखो, मैं माउस पैड में अपनी फिंगर से ऐसे ऐसे टच कर रही हूँ, मूव करा रही हूँ स्क्रीन। तो आप देख सकते हो एरो है मॉनिटर स्क्रीन में, आप देखो यहाँ पे एरो है, वो मूव हो जाता है। ओके, देखो आप, मैं यहाँ से ऊपर टच कर रही हूँ माउस पैड में, तो एरो ऊपर मूव हो रहा है। मैं डाउन पे टच कर रही हूँ माउस पैड में, तो आप एरो पे ऑब्जर्व करें, एरो नीचे नीचे मीन्स डाउन साइड मूव हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है लैपटॉप। हमने पहले कीबोर्ड में कीज़, डिफरेंट कीज़ कहाँ पे आती है, उसकी प्लेस कहाँ पे है, ये आपको वीडियो थ्रू मैंने दिखाया। अब मैंने लास्ट सेशन में आपसे कहा था कि हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि प्रैक्टिकली अल्फ़ाबेट की, न्यूमेरिक की, एरो की, एंटर की और फंक्शन की कैसे यूज़ होती है और हम उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हम लैपटॉप में पहले नोटपैड प्रोग्राम ओपन करेंगे। नोटपैड क्या है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे ओपन होता है, ये आपको स्टैंडर्ड 2 में नोटपैड का एक फुल चैप्टर आएगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि हम नोटपैड में कुछ भी लेटर, सेंटेंस या फिर कोई पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट कीज़, जो कि हमने फर्स्ट सेशन में स्टडी किया था, और लास्ट हमारा जो सेकेंड सेशन है उसमें मैंने आपको रिवाइज करवाया था, पर एक बार यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ओके, सो पहले मैं नोटपैड प्रोग्राम ओपन कर लेती हूँ। आपको ये याद नहीं रखना है कि नोटपैड कैसे ओपन होता है, ये आपको स्टैंडर्ड 2 में आएगा। ओके, और यहाँ पे हम कोई अल्फ़ाबेट है, कोई सेंटेंस है, वर्ड्स है, पैराग्राफ है, ये सब कुछ लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट की से। ओके, आपको पता होगा मैंने कहा था कंप्यूटर में, कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट की 26 होती है। अल्फ़ाबेट की 26 होती है। हम यहाँ पे पहले A to Z ABCD टाइप करेंगे। ओके, सो आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। ओके, फर्स्ट मैं टाइप करती हूँ A, आपको जूम कर देती हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा शायद, एक मिनट। मैं फ़ॉन्ट थोड़े से
बड़े कर देती हूँ। ओके, ओके शायद अब आपको ए लिखा हुआ दिखेगा। मैंने यहाँ से अल्फ़ाबेट की से ए प्रेस किया था, ए अल्फ़ाबेट की प्रेस की थी। अभी मैं प्रेस करूँगी, यहाँ पे है बी, सो मैं बी प्रेस करती हूँ और ये बी यहाँ पे टाइप हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, थर्ड सी, फिर डी। हम ए बी सी डी सबसे पहले टाइप कर रहे हैं। ओके, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, आप सभी ने ये देखा कि मैंने ए बी सी डी अल्फ़ाबेट की नीचे कीबोर्ड में प्रेस करी थी और हमने ए बी सी डी यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन में आपको टाइप की हुई दिखाई दे रही है, राइट। तो अल्फ़ाबेट की का इस तरह से यूज़ होता है। ये हो गई हमारी अल्फ़ाबेट की में ए बी सी डी लिखने की बात। ओके, तो हमने ए बी सी डी लिख दी है। अभी हमें कोई वर्ड लिखना है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई वर्ड लिखना है, तो हम कैसे टाइप करेंगे अल्फ़ाबेट की से? अल्फ़ाबेट कीનો યુઝ કરીને તમારે કોઈ વર્ડ લખવો છે તો તમે એ વર્ડ કેવી રીતે ટાઈપ કરીને લખશો? ઓકે, એક બાર ફરીથી ओके, ये मैंने इरेज कर दिया था। इरेज कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, ये हम अपने चैप्टर में आगे आएगा तो हम वैसे डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैं कोई एक वर्ड लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखना है बर्ड, BIRD। मुझे क्या लिखना है? बर्ड लिखना है। तो मैं कैसे टाइप करूँगी? पहले B, फिर I, R और D। ओके, तो ये हो गया बर्ड। तो आपने देखा मैंने अल्फ़ाबेट की का यूज़ करके कैसे बर्ड टाइप किया। ओके, फिर मुझे लिखना है ट्री, TREE, ट्री। तो ये मैं कैसे लिखूँगी? सबसे पहले T प्रेस करूँगी, फिर R, फिर E और E। तो ये मैंने क्या लिख दिया? बर्ड और ट्री। फिर मुझे लिखना है वाटर, तो मैंने लिख दिया WATER। ओके, बर्ड, ट्री एंड वाटर, राइट। और एक मैं वर्ड लिख देती हूँ रेन, RAIN। ओके, तो ये हो गया रेन। अभी आप सबको मालूम चल गया होगा कि हम अल्फ़ाबेट की का यूज़ करके कैसे कोई अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। A to Z हमने ABCD टाइप की, फिर हमने बर्ड, ट्री, वाटर, रेन ऐसा वर्ड लिखा। फिर हम लिखते हैं कोई एक सेंटेंस, माई नेम इज़ पूर्वी। तो मैं ये कैसे लिखूँगी? माई MY, माई नेम NAME, माई नेम इज़ ISPURVI, पूर्वी। तो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, माई नेम इज़ पूर्वी। ओके, अभी आपको एक बात ऑब्जर्व हो गई होगी कि मैंने यहाँ पे
स्पेस करी है, माई स्पेस नेम स्पेस इज स्पेस पूर्वी। ओके, तो आज हम इस सेशन में स्पेस बार की के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। ये हो गई हमारी अल्फ़ाबेट की, जो कि हमने फर्स्ट सेशन में स्टडी किया था, पर आज मैंने इस सेशन में आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। ओके, और स्पेस कैसे करनी है, और आपको पता ही होगा कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें कोई वर्ड्स के बाद हमें स्पेस करनी होती है। तो हम स्पेस कैसे करेंगे स्पेस बार की के यूज़ से, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके, ये हो गई हमारी अल्फ़ाबेटिक कीज़। ओके, अब हमने सेकेंड स्टडी की थी हमारी नंबर की। ओके, तो हमें कोई नंबर लिखना है, 1 to 10 हमें नंबर लिखना है, तो हम कैसे नंबर लिख सकते हैं नंबर की के यूज़ से। मैंने आपको दिखाया था कि नंबर की कीबोर्ड में दो होती है, एक यहाँ पे होती है लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, और एक कीबोर्ड में नंबर कीज़ है, ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे 7 8 9 4 5 6 और 1 2 3 एंड 0। तो हम दोनों में से कोई भी नंबर की यूज़ करके 1 to 10 नंबर लिखेंगे। ओके, मैं पहले ये लाइन वाली है कि नंबर की ये प्रेस करके यहाँ पे नंबर लिखती हूँ। ओके, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 और 0, तो हमने लिख दिया 1 to 10 नंबर्स। ओके, फिर मुझे लिखना है 11 to 20 नंबर्स। तो यहाँ से 1 1, मैं 1 की के कितनी बार प्रेस करूँगी, 2 बार। आप देख सकते हो 1 1, फिर 1 2 12, 1 और 2, 1 2 12। फिर मैंने लिखना है 1 3 13, 1 3 13। फिर लिखना है 1 4 14। फिर लिखना है 1 5 15। फिर लिखना है 1 6 16। फिर लिखना है 1 7 17। फिर 1 8 18। फिर 1 9 19 और लास्ट 2 0 20। ओके, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा हमने 1 to 20 नंबर लिख लिए हैं। ओके, ये हमने इस वाली जो नंबर की है वो प्रेस करके उसकी हेल्प से टाइप किया है नंबर्स। ओके, अब हम देखते हैं ये वाली नंबर कीज़। ओके, जो यहाँ पे है इस वाली, मैं यहाँ से टाइप करती हूँ तभी आपको ये दिखेगा। ओके, ओके, यस, यहाँ पे मैंने लिखना है फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने दोनों ही नंबर की के यूज़ से यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी नंबर की। सबसे पहले मैंने अल्फ़ाबेट की बात की, फिर हमने नंबर की के यूज़ से 1 to 10 और 11 to 20 नंबर्स टाइप किए,
और फिर आपको मैं दिखाती हूँ एरो की। ओके, यहाँ पे यहाँ पे मैंने कोई एक वर्ड लिखा है। यहाँ पे मैं कोई एक वर्ड लिखती हूँ क्लाउड। ओके, CLOUD। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कर्सर नहीं दिख रही है क्योंकि वो ब्लिंक हो रही है। यहाँ पे डी के बाद कर्सर है, पर कर्सर आपको दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि वो बहुत ही पतली है और वो क्या हो रही है, ब्लिंक हो रही है। तो हमारे वीडियो में वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। पर जब भी आप प्रैक्टिकल लैब में आओगे तो यहाँ पे पीछे आपको कर्सर की होगी। और मैंने शायद यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, CLL लिख दिया है, CL ही आएगा। तो मैं एरो की के यूज़ से क्या करूँगी, यहाँ पे जो कर्सर है वो मैं यहाँ तक लेके आऊँगी और फिर इसे एक L को रिमूव कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे एरो की कहाँ पे है ये मैं आपको बताती हूँ। यस, यहाँ पे नीचे है एरो की, यहाँ पे 1 2 3 और 4 एरो की। आपको पता होगा कीबोर्ड में 4 एरो की होती है, तो यहाँ पे है एरो की 4, राइट। अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डी के बाद कर्सर है पर आपको शायद नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हम जो वीडियो क्लिक कर रहे हैं उसमें ये नहीं आ रही है प्रॉपर। ओके, पर आप जब प्रैक्टिकल खुद करेंगे तो आपके पीसी, आपके लैपटॉप में यहाँ पे कर्सर की आपको दिखेगी। ओके, अब हम ये एरो की हेल्प से, लेफ़्ट एरो की हेल्प से कर्सर को लेफ़्ट लेके आएंगे ओ के पहले। 1, एक बार मैंने प्रेस की तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है, पर यहाँ पे कर्सर डी के पहले आ गई है। फिर मैंने एक बार एरो की और प्रेस करी तो यहाँ पे कर्सर यू के पहले आ गई। एक बार फिर मैंने लेफ़्ट एरो की प्रेस की तो यहाँ पे ओ के पहले कर्सर आ गई। फिर हमने क्या किया कि एक एल को रिमूव करना है, तो हमने रिमूव कर दिया। ओके, आपको दिखाई देगा कि एक यहाँ पे एल था, एक मिनट, यस, यहाँ पे एक एल था, हमने कर्सर की कहाँ पे लाके छोड़ दी, यहाँ ओ के पहले कर्सर की रख दी और फिर हमने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो एक एल चला गया, CLOUD मतलब क्लाउड। ओके, तो ये हो गई आपकी एरोस की। ये तो मैंने सिर्फ लेफ़्ट एरो की ही बात की। अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हो, यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखते हो और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में, तो आप यहाँ से अप एरो, लेफ़्ट, राइट एरो की हेल्प से वो कर्सर को ऐसे मूव करके, लेफ़्ट मूव करके, राइट मूव करके, कोई स्पेलिंग आपने गलत लिख दी है उसे रिमूव कर सकते हो। ओके, ये हो गई आपकी एरो की। अभी नेक्स्ट हमने देखी थी एंटर की लास्ट सेशन में। लास्ट सेशन में हमने एंटर की देखी थी, स्टडी की थी। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखती हूँ, एक मिनट, यस, ये मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। ये यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखूँगी, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर। ओके, माई और स्पेस बार की जो कि आज हमने स्टडी करनी है वो इसमें आपको दिखा देती हूँ। स्पेस बार की यहाँ पे आएगी, यस, ये वाली सबसे लंबी की है कीबोर्ड में, उसे हम स्पेस बार की कहते हैं, राइट। स्पेस बार कीનો યુઝ શું, આપણે કોઈ સેન્ટેન્સમાં કોઈ એક શબ્દ પછી
સ્પેસ મૂકવી હોય, જગ્યા મૂકવી હોય તો ત્યારે આપણે કઈ કીનો યુઝ કરવો પડે? સ્પેસ બાર કીનો યુઝ કરવો પડે. ઓકે, તો હવે હું અહીંયા મેં એક વર્ડ મારો પૂરો થઈ ગયો. હવે મારે નેમ લખવું, માય ફેવરિટ સબ્જેક્ટ ઇઝ. તો માય પછી સ્પેસ મૂકીને મારે ફેવરિટ લખવું હોય તો મારે શું કરવું પડે? સ્પેસ બાર કી પ્રેસ કરવી પડે. તો હું એકવાર स्पेस बार की प्रेस करीश. ओके, तो यहाँ पे स्पेस आ गई होगी. आपको शायद यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है, पर अभी मैं फेवरेट लिखूंगी ना तो माई MY के बाद थोड़ी स्पेस होके ही लिखना आपको दिखेगा. ओके, तो माई फेवरेट FAVOURITE आपको दिखाई दिया. माई के बाद स्पेस की हुई आ गई आपके सेंटेंस में, यहाँ पे स्क्रीन में. तो मैंने क्या किया था? स्पेस बार की एक बार प्रेस की थी. अभी फेवरेट का स्पेलिंग हो गया, फेवरेट वर्ड लिख दिया, माय फेवरेट. अब मुझे लिखना है सब्जेक्ट. तो मैं फेवरेट और सब्जेक्ट के बीच स्पेस करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? स्पेस बार की प्रेस करूँगी. ये मैंने की स्पेस बार की प्रेस. ओके ओके, माय फेवरेट सब्जेक्ट SUBJECT. ओके, तो ये लिख दिया मैंने, माय फेवरेट सब्जेक्ट. ओके, अभी मैंने शायद सब्जेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया. मुझे सब्जेक्ट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? एरो की हेल्प से ई के बाद में कर्सर को ले जाऊँगी. यस, यहाँ पे मैंने लेफ़्ट की प्रेस की हुई है और कर्सर की एस से पहले आ गई है. आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो आपको शायद दिखाई देगा. राइट, यहाँ पे मैंने कर्सर की हमारी रख दी. मुझे सब्जेक्ट लिखा हुआ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगी? तो मैं एंटर की प्रेस करूँगी. यहाँ पे है एंटर की, तो मैं एंटर की प्रेस करूँगी. तो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा था, सब्जेक्ट कहाँ आ गया? नेक्स्ट लाइन में. एक बार फिर से आपको करके दिखाती हूँ. सब्जेक्ट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, नेक्स्ट लाइन में चाहिए सब्जेक्ट. तो मैं क्या करूँगी? सब्जेक्ट के पहले कर्सर की को रखूँगी और फिर यहाँ से मैं एंटर प्रेस करूँगी. तो सब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? नेक्स्ट लाइन में. ओके ओके, હવે તમને ખબર હોય તો મેં તમને કેટલી વાર કીધું હતું કે એન્ટર કી બી કીબોર્ડમાં કેટલી હશે? 2 હશે. એક એન્ટર કી અહીંયા છે અને એક એન્ટર કી છે એ અહીંયા નીચે હશે લાસ્ટમાં. ઓકે, હવે હજી મારે શું કરવું છે? ઓકે, एक ज मिनिट. હવે મારે શું કરવું છે? અહીંયા મેં માય फेवरेट લખેલું છે. एक ज मिनिट. यस, यहाँ पे मैंने माय फेवरेट लिखा हुआ है. હવે મારે શું જોઈએ છે? ફેવરિટ નેક્સ્ટ લાઇનમાં જોઈએ છે. ફેવરિટ મારે શું જોઈએ છે? નેક્સ્ટ લાઇનમાં જોઈએ છે. તો હું બંને એન્ટર કીનો યુઝ કરીને, કાં અહીંયા છે એ એન્ટર की यूज़ કરીને, अदरवाइज અહીંયા नीचे છે यहाँ, ये एंटर की का भी यूज़ करके मैं फेवरेट लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन में ला सकती हूँ. ओके, पर जो मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगी तो आपको फेवरेट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये स्क्रीन हमारी बहुत छोटी है इसलिए. ओके, पर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे फेवरेट है लिखा हुआ, मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो आप ये वाली एंटर की भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे जो एंटर की है वो भी आप यूज़ कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आज हमारी एरो की,
फिर अल्फ़ाबेट की न्यूमेरिक की, फिर स्पेस बार की भी मैंने आपको स्टडी करवाई। ओके, कि स्पेस बार की कहाँ पे होगी, स्पेस बार की का यूज़ कैसे होगा, और हमारी एंटर की के यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। कोई पण આપણે કોઈ લાઈન છે, કોઈ સેન્ટેન્સ છે, એ નીચેની લાઈન નેક્સ્ટ લાઈનમાં જોઈએ છે તો આપણે શું કરવું પડે, એન્ટર કીનો યુઝ કરવો પડે। આપણે કોઈ વર્ડમાં, કોઈ આલ્ફાબેટમાં વચ્ચે ક્યાંય સ્પેસ જોતી હોય, જગ્યા મૂકવી હોય કોઈ સેન્ટેન્સમાં, તો આપણે સ્પેસ બાર કીનો યુઝ કરવો પડે। કોઈ આપણે આલ્ફાબેટ લખવા છે A to Z, અધરવાઇઝ કોઈ પણ વર્ડ લખવા છે, સેન્ટેન્સ લખવા છે, તો આપણે આલ્ફાબેટ કીનો યુઝ કરી શકીએ। અને કોઈ નંબર્સ લખવા છે 0 1 2 3 4 5 6 એવા કોઈ નંબર્સ લખવા છે તો આપણે નંબર કીનો પણ યુઝ કરી શકીએ। તમારે યાદ રાખવાનું છે કે નંબર કી અને એન્ટર કી છે એ કીબોર્ડમાં બે હશે, તો આપણે એ બંને એન્ટર કી અથવા તો બંને નંબર કીનો યુઝ કરી શકીએ છીએ આપણે જ્યારે ટાઈપિંગ કરતા હોય ત્યારે। ઓકે, તો હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે આપણે આલ્ફાબેટ કીનો યુઝ કેવી રીતે કર્યો, નંબર કીનો યુઝ કેવી રીતે કર્યો, એન્ટર કી, સ્પેસ બાર કી। ઓકે, તો હવે જે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે જે કીઝ બાકી રહી ગઈ છે એનો પણ યુઝ કરીશું। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आपका वर्क है वो डिस्कस कर लेते हैं हमारी स्किल शीट बुक में। ओके, ऐसे पेज नंबर 16 में नीचे एक 11 नंबर की ब्लैंक हमने रख दी थी, क्योंकि तब तक हमारा टॉपिक नहीं चला था। आज हमने वो टॉपिक चला दिया है, इसलिए 11 नंबर की जो ब्लैंक है उसमें आंसर क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ब्लैंक की इज़ अ लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में सौथी वधारे मोटी लांबी की कई होय छे एनु नाम तमारे ब्लैंक में लखवानुं छे। ओके, नेक्स्ट थिंग, ऐसे पेज नंबर 17 ऊपर इंस्ट्रक्शंस में रीड करती हूँ। ड्रॉ द फॉलोइंग कीज अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स इन द करेक्ट बॉक्स गिवन बिलो। ऊपर तमने घणी बधी कीज ड्रॉ करेली आपेली छे, तमे जोई शको छो अहींया। यहाँ पे एंटर की, F8, F1, F2, डिलीट, अल्फ़ाबेट की A, Z, M, B एंड नंबर की 7 4 9 5 8 और एरो की, एंड लास्ट में है स्पेस बार की। अभी ये सारी कीज़ को आपको डिफरेंट बॉक्स में ड्रॉ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अल्फ़ाबेट की है, तो आप सभी ऊपर जो की आपको दिख रही है उसमें से अल्फ़ाबेट की कितनी है वो सभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, अल्फ़ाबेट की M और B, ये 4 कीज़ अल्फ़ाबेट की है, तो ये 4 कीज़ आपको ऊपर देख के नीचे ड्रॉ कर देनी है। फिर है फंक्शन की, तो मैंने आपको बताया था F1 से F12 तक की फंक्शन की होती है। सो यहाँ पे F1, F2, F8 शायद ये 3 की फंक्शन की है, तो ये तीनों की फंक्शन की मैं ड्रॉ कर देनी है देख के। फिर है एरो की, तो एरो की आपको पता ही चल गया होगा ऊपर कीज़ में से एरो की कौन कौन सी है। जो एरो की है वो यहाँ पे नीचे आपको लिख देनी है, ड्रॉ कर देनी है। फिर है न्यूमेरिक की, नंबर्स की, आप ऊपर देख सकते हो नंबर्स की कौन कौन सी है, 7 4 9 5 और 8। ये की है वो नंबर की है, तो यहाँ पे वो की ड्रॉ कर देनी है। और स्पेशल कीज़ में हमने 7 कीज़ के बारे में डिस्कस किया, उसमें से हमने स्पेस बार और एंटर की 2 ही की चलाई है तब तक। बाकी की जो कीज़ है शिफ्ट की, डिलीट की, बैक स्पेस की, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बाकी बची हुई 2 की, एंटर की और डिलीट की, तो ये आएगी स्पेशल कीज़ में। ओके, तो ये आपका हो गया होमवर्क एक्सरसाइज
जो फर्स्ट 11 नंबर की ब्लैंक से वो फिलअप करनी है और ये वाला पेज फिलअप करना है. ओके સ્ટુડન્ટ્સ, તો તમને આઈ ગેસ આ વિડીયો જોઈને હવે સમજાણું હશે કે આપણે આલ્ફાબેટ કી, ન્યુમેરિક કી મીન્સ નંબર કી, એરો કી, સ્પેસ બાર કી, એન્ટર કી નો આપણે કેવી રીતે યુઝ કરી શકીએ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, સો બાય બાય, થેન્ક યુ વેરી મચ.